ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਚਕੌਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ 35 ਤੋਂ 40 ਪਸ਼ੂ ਸਨ, ਗਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਭਰ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬਚੀ ਆ ਸਿਰਫ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਵਾ, ਤੂੜੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਸ गौशाला ਨੂੰ अंदरों ताला मारिया होया वा। केयर टेकर रखा हुआ था, एक केयर टेकर था और बाकी और लोग थे। इसकी कमेटी बननी थी, इसका सचिव कौन है, इसका प्रधान कौन है, इसका पूरा वो बनना था एक। ये तो प्रधान बताएं कि उसने इसकी कमेटी बनाई नहीं बनाई, या ब्लॉक स्तर से पता चले या तहसील से पता चले। लेकिन मुझे दुख ये है कि जब हम गाय छोड़ने आते थे इसमें तो हमसे कहा जाता 2000-1500 रुपए लगेंगे तो आपकी गाय बांधेंगे। चलो हमने वो भी दिया कि यार सेवा भाव से। अब जब यहाँ से उठवाई गई हैं, वो भी ईद के दिनों में, मुहर्रम के दिनों में, मुझे शक ये लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। या तो यहाँ पे पानी ना हो, घास ना हो, भूसा ना हो। रोज प्रशासन की गाड़ी देखने आती थी, विजिट उठता, तो ऐसी आफत क्या आई कि लोगों ने मिली भगत करके यहाँ से गाय उठवा दी हमारी। क्यों उठवाई? फिर भैया बनवाई क्यों थी? अगर यहाँ इकट्ठी करके बेचनी थी, उसे कटान के लिए भेजना था, फिर सरकार ने ये बनाया ही क्यों, ये पैसा लगाया क्यों? ये यहाँ मीटिंग करते बड़ी, जहाँ एसडीएम आता, तहसीलदार आता, वो आके हमारे सामने इसकी बात रखता, तो हम जानते होते कि हाँ ये इस वजह से गई है। जब ये अंधेरे में गई हैं, चोरी गई हैं, दिन में गई हैं, गाड़ियों में लद के गई हैं, तो क्यों गई हैं? मेरा तो कहना ये है। ये चकौनी जो गौशाला है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ग्राम प्रधान का नाम है श्री भगवत सरन, जो इस ग्राम के प्रधान है। जो ग्राम सचिव है उनका नाम है अंकित बिश्नोई। और ये सामने गौशाला है, आज अंदर और भी आपको मैं दिखाता हूँ। कटीली तार इसके ऊपर से, हाँ, इसकी बाउंड्री बार पे वो कहाँ गई? मतलब ये सारे इंतजाम पूरे पक्का कैमरे लगे हुए थे। आज कैमरे देखूंगा, हाँ मेरी जानकारी में आ गया, प्रशासन ने कैमरे लगवाए थे। वो स्कूल में भी लगे हुए हैं कि जहाँ कोई चोरी ना हो जाए, गाय वो ना हो जाए। वो भी प्रशासन का खर्चा आया। वो पैसा तो हमारा लग रहा है ना, प्रशासन थोड़ी लगा रहा है यहाँ पे। कहाँ चली गई गाय? भैया ले गए सेक्रेटरी, आगे सेक्रेटरी ले गए। सेक्रेटरी क्यों ले गए? का खबर साहब। ये गई कब है ये बता दो, लागे करीब ये गए होगा, करीब 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। हाँ। कौन लोग लेके गए? अब भैया हमें कहा पता कौन लेगा, हम पता देखिए गाड़ी कौन सी थी? हाँ ना, हमारे गाड़ी की पता हमको जाना है, देख हम तो आने पड़े, हम क्या जाना। अब वो एक गैया हमारा लड़का रुकवा लिया, बस गावन गैया है वो। अच्छा, रुकवा लिया आपके लड़के? हाँ गावन है बस सुनता। अच्छा, नहीं तो ये भी बेच देते। घास को खबा रहे, हम बांध रहे, उसमें दूध खाएंगे। नहीं तो बाकी गाय थी जो, क्या वो उनमें कोई परेशानी थी, बीमार थी, क्या थी? बड़ा एक स्कीम है, जो उन फैक्ट्रियों को दिया जा रहा है माल तैयार करके फ्री में हमसे लेके। जे एक गाय पता नहीं किसी ने बेचारे ने रुकवा ली। गाँव वाले वो कह रहे हैं ना बात। हाँ ये रुकवा ली एक। देखो इसमें पंखे लगे हुए थे, पंखे भी निकल गए, पंखा एक रह गया। ये इसमें बिजली लगी है, सारी फिटिंग थी, कैमरे लगे हुए थे, कैमरे भी खत्म है। ये नल लगा हुआ है, देखो इसमें मोटर है, देखो ये जो हो दिया है, इसमें मोटर थी, पानी का फुल बंदोबस्त किया हुआ था। इस पे तार लगी हुई थी कटीली कि चोरी ना हो जाए। अब ये चोरी नहीं है, ये तो डकैती हुई है। मैं प्रशासन से ये कहूंगा, ये डकैती है, सीधी सीधी बात है। आज यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सरकारी संपत्ति है ये, इस पे पैसा लगाओ, कम से कम नहीं तो 50 लाख रुपए के ज्यादा का बिल आया होगा इसका। तो भाई इतना पैसा लगाने के बाद में अगर इसकी ये दुर्दशा करनी थी, तो ये पैसा यहाँ पे लगाने की जरूरत क्या थी? देखो यहाँ ये बोर्ड बना हुआ है, इस पे कोई किसी का वो नाम नहीं है, कितने इसमें मेंबर हैं, इस गौशाला का संचालक कौन है, कौन कर रहा था इसे, कौन देख रहा था, क्या जानोगे? भाई केयर टेकर कहाँ गया? ये खूंटे बता रहे हैं
कि वो इसको गाड़ के यहाँ पे बाहर बांधता भी था। अब ये इनके हिसाब लगा लो, मैं आपको बताता हूँ। ये कुंडे बने हुए हैं, 1 2 3, एक खूंटा 4 5 6, इसमें 10 गायें बनती थी, ठीक। अब इतनी इसमें लगा लो 10 से 15 गायें, और यहाँ से लेके वहां तक ये पूरा सिस्टम था हमारा बना हुआ। ये शेड अभी नहीं प्रधान जी के उनमें आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रधान जी ने अच्छा काम किया है भाई, जगह कम पड़ रही थी, उन्होंने मांग करी होगी, प्रशासन ने पैसा दे दिया, वहां तक शेड बन गया। आपकी जानकारी में थी कि यहाँ के जो गाय है वो जब लेके गए आपकी नॉलेज में था उस ना चीज़? नहीं, हमारे दौर में कोई नहीं था इस चीज़ का। अच्छा, तो कौन लोग यहाँ से शिफ्ट वो करते? सेक्रेटरी साहब थे खड़े हुए, बकाई वही ले गए, हमें पता नहीं उस चीज़ के बारे में। गांव वालों को कुछ नहीं पता? ना ना, गांव वाले कोई मतलब नहीं इस चीज़ में। मतलब गांव वाले सेक्रेटरी साहब को या प्रधान को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे ना, गाय लेके जाओ, यहाँ से किसी जाए ने सब? कुछ गांव वालों ने किसी ने कुछ नहीं कहा इस चीज़ के बारे में। अच्छा। गांव वालों ने कोई बात नहीं की इस चीज़ के बारे में। गांव वाले इसको गौशाला में सहयोग करते थे? ना ना, गांव वाले तो देते ही थे, मतलब जो भी है चारा भी जो भी जितना बनता है गरीब आदमी वही दे पाएगा जितना है उसका। बिल्कुल, चारा भूसा बकाई हाँ, वो भी है, वही होता था, गांव वाले कोई मैटर नहीं है इसमें। गांव वाले पूरी सपोर्ट करते थे? हाँ, पूरी सपोर्ट करते थे। एक बार पूरी लगी, हाँ। लेकिन पतो न का किसने भेजी आपको नहीं पता है? न सेक्रेटरी ने प्रधान जी ने सबकी राय मशवरा से करी। अच्छा, कितनी गाय थी यहाँ पे? करीब थी 31-32। 30-32। नाम क्या है आपका? राम स्वरूप। हाँ, गायों की सेवा करते। अच्छा, किसी पानी की किसी चीज की ना कोई कमी नहीं रहा, कोई कमी नहीं थी? ना ना गाय बीमार थी क्या उसमें? ना कोई गाय बीमार नहीं, कोई बीमार नहीं। ना सब सही बनी गाय। ये राम स्वरूप है जो गांव के केयर टेकर थे। आपने देखा है कि इन्होंने भी बताया कि उसमें कोई कमी नहीं थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन गाय इनकी जानकारी में भी नहीं है क्यों गौशाला यहाँ से बंद करके भेज दी गई है। ग्राम चकौनी, और ये तहसील कौन सी पड़ती है यहाँ? बिलासपुर तहसील के अंदर बहुत बढ़िया एक गौशाला बनी हुई थी, लेकिन उसकी जो गाय थी करीब 35 से 40 गाय बताई जा रही है, वो रातों रात गायब कर दी गई है, यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है। क्यों शिफ्ट कर दी गई है, कहाँ भेज दी गई है, और किन की मिली भगत से भेज दी गई है, ये सब इंक्वायरी होनी चाहिए और पता होना चाहिए। और जो गौरक्षक दल हैं बने हुए हमारे इस क्षेत्र में भी हैं और बाहर के भी हैं, उनसे भी मैं कहूँगा इसके ऊपर संज्ञान जरूर लें। धन्यवाद।